हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो है हमारी क्लास 11 की नेक्स्ट पोएट्री द लैब्रिंथ टॉप, जिसके पोएट हैं टेड ह्यूजेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पोएम में मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्ड्स का मीनिंग, जिससे कि हमें इस पोएम को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। सबसे पहला वर्ड जो दिया हुआ है हमें टॉप। टॉप का मीनिंग होता है चोटी। चोटी मीन्स जो पहाड़ वगैरह होता है उसका जो सबसे ऊपरी नुकीला कोना होता है, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पार्ट। तो ये हमारा हो गया चोटी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ साइलेंट। साइलेंट मीन्स क्वाइट, एकदम शांत। अगला वर्ड दिया हुआ स्टिल। स्टिल मतलब गतिहीन, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, जो एकदम रुका हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है येलो। येलो मीन्स पीला। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मीनिंग होता है झटके से, एकदम जैसे होता है ट्विस्ट कर देना। तो ट्विस्ट कर देना मतलब मोड़ देना, झटके से मोड़ देना। तो यहाँ पर इसका जो मूवमेंट, जो इसका मीनिंग है वो है अचानक से किसी चीज़ में मूवमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है चिरिप। चिरिप का मतलब होता है चहचहाना। जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनकी वॉइस को बोलते हैं चिरिप। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सडननेस। सडननेस का मीनिंग होता है एकदम अचानक से, जल्दी से या फिर अचानक से। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है अचानक से चौंकना, एकदम से चौंकना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है स्लीक। स्लीक स्लीक का मीनिंग होता है चिकना। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ वर्ड अलर्ट। अलर्ट का मीनिंग होता है सावधान। अगला वर्ड दिया हुआ हमारा एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब होता है अचानक से। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है थिकनेस। थिकनेस मतलब एक तरीके से थिकनेस जो होता है वर्ड वो यूज़ किया जाता है मोटाई के लिए, लेकिन यहाँ पर जो थिकनेस यूज़ किया गया है वो मिडिल पार्ट के लिए यूज़ किया गया है, यानी बीच के हिस्से के लिए। अगला वर्ड दिया हुआ हमें चिटरिंग। चिटरिंग का मतलब होता है आपका चहचहाना। जो चिर्प होता है, चिर्प का ही एक दूसरा होता है ट्विटर, तो सेम उसी तरीके से चिटरिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है एकदम से कंपन, एकदम वाइब्रेशन, वाइब्रेशन टाइप का पैदा करना, कंपन पैदा करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मतलब होता है कांपते हुए जो आवाज़ निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रिलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है थ्रिल्स। थ्रिल्स मतलब किसी को एक्साइट करना, किसी को एक्साइट करना। अगला वर्ड दिया हुआ हमारा स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स का मतलब होता है हमारा जैसे कि किसी चीज़ में फ्यूल को इंसर्ट, फ्यूल को ऐड करना, बढ़ाना। तो यहाँ पर स्ट्रोक्स का मतलब जो यूज़ किया गया है वो किसी में, जैसे हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में हम लकड़ी को लगाते हैं या भट्टी में कोयले वगैरह को डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक्स। तो यहाँ पर स्ट्रोक्स का मतलब होता है किसी चीज़ में ईंधन को, फ्यूल को बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है फ्लड्स आउट। फ्लड्स आउट का मतलब होता है तेज़ी से बाहर निकलना। फ्लड्स आउट का मतलब होता है तेज़ी से बाहर निकलना। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ मास्क। आप सभी भली बातें परचेस होंगे से, जो क्योंकि आजकल हम लोग सभी मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो मास्क जो होता है क्या होता है, मुखौटा या फिर एक तरीके का नकाब। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है एरी। एरी का मतलब होता है एक मिस्टीरियस तरीके से, एक रहस्यमय तरीके से। अगला वर्ड हमारा दिया हुआ है डेलिकेट। डेलिकेट का मीनिंग होता है हमारा सुहावना। अगला वर्ड दिया हमारा विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विस्पर। विस्पर मतलब कानाफूसी करना। तो विस्परिंग मतलब एकदम धीमी आवाज़ में किसी के कुछ बताना, तो यहाँ पे हो जाएगा विस्परिंग। अगला वर्ड दिया हुआ हमारा लॉन्चेस अवे। लॉन्चेस अवे का मतलब होता है तेज़ी से उछलना, तेज़ी से उछलना। अगला वर्ड दिया हुआ हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है सबसाइड्स। सबसाइड्स का मतलब होता है एकदम से शांत। तो ये हुए हमारे कुछ वर्ड्स जो इस पोएम में थे। अब मैं आपको इस पोएम की समरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको इस पोएम को समझने में आसानी रहे। जैसा कि ये जो पोएम है, ये पोएम, सबसे पहले पोएम को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसकी समरी को एक्सप्लेन करते हैं। द लैब्रिंथ टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लैब्रिंथ टॉप है वो एक पेड़ का नाम है यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं अमलतास का पेड़। तो द लैब्रिंथ टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो अमलतास के पेड़ की जो चोटी है वो एकदम साइलेंट है एंड क्वाइट स्टिल, और अभी भी एकदम वहाँ पर शांत बैठी हुई है। इन द आफ्टरनून,
दोपहर को येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर की दोपहर की धूप के समय में अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी कुछ पत्तियाँ पीली पड़ने लगी, ऑल इट्स सीड फॉलिंग, और उसके जितने भी बीज थे वो धीरे धीरे गिरने लगे, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विस्टिंग चिप, इसके बाद में एक गोल्ड फिंच मतलब होता है सोन चिड़िया, एक सोन चिड़िया आती है विद ट्विस्टिंग चिरप, वहाँ पर एकदम चहचहाती हुई, अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, एकदम अचानक से, और वहाँ पर जो ब्रांच है, जो उसकी शाखा है, उसकी शाखा के अंत में जाके बैठ जाती है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, उसके बाद वहाँ पर एक छिपकली की तरह बड़े ही आसानी से खिसकती हुई जाती है, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और बहुत ही सजग तरीके से और बहुत ही ज़्यादा एकदम अचानक से, सी एंटर्स द थिकनेस, वो उसकी मोटाई के अंदर घुस जाती है, एंड आ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, उसके बाद एक मशीनों की आवाज़, एकदम चिटरिंग की सी आवाज़ें आने लगती हैं, चहचहाने की, एंड ट्रेमर, और जो एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, उसके बाद वहाँ से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें एकदम वहाँ से निकलने लगती हैं, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, एकदम से पूरा ट्री जो है पूरा हिलने लगता है और कांपने लगता है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसकी फैमिली, उसके परिवार का ही एक इंजन था, सी स्टोक्स इट फुल, वो अपना पूरा फ्यूल, उसके अपनी जो पूरा फ्यूल, अपनी पूरी ताकत होती है उसके अंदर लगा देते हैं, देन फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड, उसके बाद तुरंत तेज़ी से बाहर निकल कर आते हैं ब्रांच के एंड तक, शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, और उनके ऊपर जो मास्क लगे उनकी पहचान को उनको दिखाते हैं, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवार्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लैबिरिंथ सबसाइड टू एम्प्टी। देखिए समझिए इसको क्या है, ड्यूरिंग द आफ्टरनून ऑफ एन ऑटम सितंबर सनलाइट, एक पतझड़ के मौसम के समय की बात की जा रही है जो लगभग सितंबर में था, सितंबर के दिन में धूप निकली हुई थी, उसके समय की बात है, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द लेबरन ट्री इज साइलेंट, जो लेबरन ट्री था, अमलतास का जो पेड़ था, उसका जो सबसे ऊंचा पार्ट था वो बिल्कुल एकदम शांत था, कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं था और बिल्कुल एकदम निश्चल था, अ फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर टर्निंग येलो, उस समय उसकी कुछ पत्तियाँ, जो अमलतास का जो पेड़ था उसकी कुछ पत्तियाँ पीली पड़ती जा रही थी, बट ऑल इट्स सीड हैव फॉलन, लेकिन उसके जो बीज थे, जितने भी उसके बीज थे वो भी धीरे धीरे क्या थे, गिरते जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पतझड़ का महीना होता है उस समय जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ते जाते हैं और धीरे धीरे नीचे ज़मीन पर गिरते चले जाते हैं। सडनली अ गोल्डफिंच कम्स एट अ ब्रांच एंड, अचानक से एक सोन चिड़िया उसकी शाखा के अंत पर आती है, अचानक से एक सोन चिड़िया उसकी एक शाखा के अंत पर आती है, उसके एक एंड पर आती है, इट्स सडन चिर्पिंग साउंड ब्रेक्स द साइलेंस, और उसका जो अचानक से जो चहचहाने की जो आवाज़ है वो वहाँ पर जो चुप्पी बनी हुई थी, जो एकदम साइलेंस जो बना हुआ था उसको वहाँ पर तोड़ देती है, देन क्वाइट वॉचफुली एंड स्मूथली लाइक अ लिजार्ड, उसके बाद एकदम देखते हुए, मतलब एकदम अलर्ट तरीके से देखते हुए और बड़े ही स्मूथ तरीके से, जैसे कि एक लिजार्ड क्या करती है, अपने शिकार की तरफ अपनी एक टक निगाह लगाए रखती है और बड़े ही स्मूथ तरीके से, बड़े ही धीरे धीरे उस शिकार की तरफ आगे बढ़ती है। तो उसी प्रकार से गोल्डफिंच जो है, जो सोन चिड़िया है, वो वहाँ पर सेम छिपकली की तरह आगे बढ़ती है। सी सडनली एंटर्स द मिडल पार्ट ऑफ द ट्री, वो अचानक से जो पेड़ है उस पेड़ के मिडिल पार्ट में, यानी कि उसके बीच के हिस्से में घुस जाती है, एंटर कर जाती है। देन द ट्री इज़ फिल्ड अप विद अ सीरीज ऑफ शॉट्स, उसके बाद जो पेड़ है वो पेड़ वहाँ पर अचानक से, वहाँ पर जो शॉट्स होते हैं झटकों से हिलने लगता है, क्विक हाई पिच चैटरिंग साउंड, और वहाँ पर तेज़ी से, जैसे कहीं एक आपने देखा होगा जब पंछी एक चहचहाते हैं एक साथ तो उसके आवाज़ जो होती है एकदम मधुमेही आवाज़ होती है, एकदम सबको मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ वहाँ से इस तरीके की आवाज़ें निकलने लगी। आस्की शेकिंग मूवमेंट ऑफ विंग्स, और वहाँ पर उनके जो पंख थे उन पंखों के फड़फड़ाने का, उनके फड़फड़ाने की आवाज़ें वहाँ से आने लगीं, एंड रिपीटेड शॉर्ट साउंड, और धीरे धीरे वहाँ से थोड़ा थोड़ा साउंड वहाँ से आने लगा। इट सीम्स एज इफ अ होल मशीन हैज़ स्टार्टेड वर्किंग,
ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद एक पूरी मशीन ने अपना काम करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया हो। ऐसे समझिए, कोई भी एक मशीन है, जब उस मशीन को हम स्टार्ट करेंगे तो पहले उसकी जो आवाज़ होगी वो थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट होने में समय लगेगा, लेकिन जब वो पूरी स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी आवाज़ तेज़ी से आने लगती है। उसी प्रकार जब जो सोन चिड़िया थी वो पेड़ के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर उसकी आवाज़ थी पहले थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुँची तो एकदम ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई मशीन, एक प्रकार से कोई मशीन वहाँ पर काम कर रही हो। अगला पढ़ते हैं। द होल ट्री शेक्स स्लाइटली एंड फील्स एक्साइटेड। अब जो पूरा ट्री था, जो अभी तक एकदम शांत था, जो ट्री अभी तक एकदम क्या था, शांत। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं था। जैसा कि पहली लाइन में बताया गया था, लेब्रेंट टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। तो लेकिन अब जब वो चिड़िया उसके अंदर एंटर हो चुकी है, तब वो उसकी जो स्टिलनेस थी, उसकी जो साइलेंटनेस थी, उसकी जो क्वाइटनेस थी, वो बिल्कुल वहाँ पे क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, बिल्कुल वहाँ से गायब हो चुकी है। अब वो बिल्कुल वहाँ पर अपने आप को एक्साइटेड फील करने लगा है और धीरे धीरे हिलने लगा है। परहैप्स द गोल्डफिंच हैज़ मेड हर नेस्ट देयर। शायद ऐसा लग रहा है कि गोल्डफिंच ने अपना वहाँ पर घोंसला बना लिया है, जिसके कारण वहाँ पर और भी जो पंछी हैं वो वहाँ पर आ चुके हैं। एंड सी फीड्स हर यंग वंस। और शायद वहाँ पर वो अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर क्या कर रही है, खाना खिला रही है। दिस इंजन ऑफ हर फैमिली रिस्पॉन्ड टू हर कॉल एंड आफ्टर स्ट्रोकिंग इट शी मूव्स आउट इन शॉर्ट टाइम एंड गोज टू द ब्रांच एंड वेयर हर फेस रिमेन्स पार्टली विजिबल। जब वो अपना ये सारा काम कर लेती है, जब उसको बुला लेते हैं, उसके बाद जो सोन चिड़िया है वो क्या करती है, अपने उस घोंसले में छिपी रहती है और सिर्फ वहाँ से अपना चेहरा बाहर निकालती है, जिससे कि कोई उसको देख ना पाए, और अपने बच्चों की वहाँ से बाहर निकाल कर अपने उस पूरे परिवार की क्या करती है, सुरक्षा करती है, उनको बचाव करती है। ऑन बार्स ऑफ हर फेस सर्व अ मास्क ऑफ हर आइडेंटिटी। और जो उसका चेहरा है, अपने चेहरे के ऊपर वहाँ पत्तियों का एक मास्क लगा लेती है, यानी कि उसमें जो पत्तियाँ हैं, पेड़ की जो पत्तियाँ हैं, पीली पत्तियाँ, क्योंकि चिड़िया कैसी है, सोन चिड़िया, उसका भी कलर कैसा है, येलो, और इस पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो भी कैसी हो चुकी हैं, पीली। तो उसमें वो एक उसका क्या करती है, एक मास्क का काम करती है। देन विद मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग लाइट प्रेजेंट सॉफ्ट साउंड ऑफ विस्लिंग एंड चिर्पिंग। उसके बाद वहाँ पर एकदम मिस्टीरियस, एकदम रहस्यमय तरीके से, एंड फ्राइटनिंग, चौंकाने वाले तरीके से, लाइट प्रेजेंट सॉफ्ट साउंड ऑफ विस्लिंग, वहाँ से बड़े ही सॉफ्ट मध्यम सी एक विस्लिंग की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है, चिर्पिंग और चहचहाने की आवाज़ आती है। शी शूट्स फॉरवर्ड टुवर्ड एंडलेस हेवन। और ऐसा लगता है कि शायद वो एक ऐसे एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे स्वर्ग में आ चुकी है। वंस शी राइजेस टुवर्ड्स गॉड्स अबोव। जो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक भगवान के घर में है, जो कि कैसा है, इनफाइनाइट, जो कि अनंत है, क्योंकि उसका कोई भी अंत नहीं। द लेब्रेंट ट्री बिकम्स काल्मर एंड क्वाइटर एंड इट सीम्स टू बी एम्प्टी। और अब एकदम ऐसा लग रहा है, जब उसने अपने बच्चों को खाना खिला दिया है, उनको फीड करा दिया है, उसके बाद दोबारा से जो लेब्रेंट अमलतास का जो पेड़ है वो अब दोबारा से एकदम क्या हो चुका है, बिल्कुल शांत हो चुका है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल खाली है। तो ये थी समरी। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी ग्रुप पे सेंड कर दूँगा, आप इसकी कोशिश करिए, अच्छे से इसकी समरी बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू क्लास।